नमस्कार दोस्तों, क्या दलित होना पाप है या दलित के घर जन्म लेकर के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना पाप है? उदाहरण के लिए मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कैसे। अभी अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि एसएसपी कार्यालय गया बिहार का है ये मामला, जहां पर जन आक्रोश मार्च के दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा अवैध तरीके से लाठीचार्ज कर आंसू गैस के गोले दागे गए और बहन माताओं को गलत तरीके से जेंट्स पुलिस के द्वारा छुआ गया और उन पर कार्रवाई किया गया। आपको बता दें, ये जो मार्च निकला 10 तारीख को, ये गांधी मैदान से शुरू हो करके और एसएसपी कार्यालय तक का पैदल मार्च था, क्योंकि गया जिलों में ऐसे दर्जनों एससी एसटी केस लंबित हैं जिसमें पीड़ित को जाति सूचक गाली दे देना, जातिवादी अवधारणा के कारण मारपीट कर देना, दलितों को ज़मीन से बेदखल कर देना दबंगों द्वारा, फ़ोटो वीडियो पोस्ट अपने स्टोरी में फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे लगाने के बाद जातिवादी मानसिकता के लोग गुंडे द्वारा उसकी पिटाई कर देना। ऐसे अनेकों मामले हैं जिस पे प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं किया गया। इसी के विरोध में यह आक्रोश मार्च निकाला जाना था, जिसके नेतृत्व में आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख सौरभ राज और भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष नीतीश रंजन जी के नेतृत्व में तमाम साथी के द्वारा ये प्रदर्शन किया जाना था, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि एससी एसटी के जो जितने भी लंबित केस हैं, पेंडिंग पड़े हैं, उस केस पर प्रशासन का ध्यान खींचा जा सके और उस पर जल्द से जल्द कार्यवाही किया जा सके। बता दें, ऐसी कई घटनाएं हैं बताने के लिए, जो केस बनने के बाद भी अभी तक उस पर पूर्ण रूप से कोई भी कार्यवाही नहीं किया गया। जैसा कि आप लोग को जानकारी होगा, एक हॉस्टल कांड हुआ था। हॉस्टल कांड में जहां एक बच्चे को एक टीचर के द्वारा पीट करके उसको हत्या कर दिया गया और घर वालों को बताया गया कि आपका बच्चा बीमार था, उस इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जबकि उसका चश्मदीद गवाह उसका भाई था, खुद का छोटा भाई, 2 भाई थे वो लोग। उसके बाद भी गिरफ्तारी हुई और फिर कुछ पैसे या क्या कारण रहा, सबूतों के अभाव या जैसा भी बता करके उसको छोड़ दिया गया। एक और मामला है, हाल ही में घटित हुआ है वाजिदपुर का। आप लोग के नॉलेज में होगा ये चीज़ कि वहाँ का एक युवक के द्वारा फेसबुक के पोस्ट में बाबा साहब का फ़ोटो, जिनके लिखे हुए संविधान के आधार पर ये पूरा देश चल रहा है, उनका फ़ोटो स्टेटस लगाने के बाद जो वहाँ के जातिवादी मानसिकता के जो लोग गुंडे थे, मनुवादी विचारधारा के जो गुंडे थे, उनके द्वारा उस युवक को इतना पीटा गया कि उसकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई, जिसके बाद उसे मगध मेडिकल भर्ती कराया गया। वहाँ भी उसकी स्थिति नाजुक बनी रही। अभी वो फिलहाल ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं है और लगातार आए दिन उसके घर वालों को धमकियाँ मिल रही है, घर जला दूंगा, निकलना बंद कर दूंगा, अगर केस लड़ना ही है तो मैं पूरी तरीके से जान मार दूंगा उसको, उसके बाद केस लड़ूंगा। इस तरह के धमकियां मिलने के बावजूद प्रशासन मौन है। उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के सौरभ राज जी के द्वारा और अन्य भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जब वहां संज्ञान लेने के लिए वाजिदपुर गांव में गए, तो वहां के निवासी जो मनुवादी विचारधारा जातिवादी गुंडे लोग जो हैं,
उनके ऊपर, उनके साथियों के ऊपर हमला कर दिया। हमला में हमारे कई साथियों को गंभीर चोटें लगी और जाति सूचक गालियां दिया गया, जिसके कार्यवाही में वहीं रुक करके प्रशासन को बुला करके उसको सूचित किया गया और देर रात करीब 9-10 बजे तक एसडीएम ऑफिस सिरघाटी में जा करके लिखित में ज्ञापन दिया गया। उसके बाद भी कार्यवाही नहीं हुई। एक व्यक्ति बस गिरफ्तार किया गया, वो भी कुछ समय बाद शायद छोड़ दिया गया। ऐसे दर्जनों मामले हैं बताने के लिए, मैं बताने पे आ जाऊं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसा एक नीमा बुधौल का घटना सुनने में आ रहा, जहां एक दलित व्यक्ति का जमीन को दबंगों द्वारा छीन लिया गया, उस पर भी अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई। एक और घटना था जिले में, जब 14 अप्रैल को बाबा साहब का जयंती मनाया जा रहा था, उस कार्यक्रम के दौरान कई जगह झंडे लगाए गए, जिसे जातिवादी गुंडों द्वारा काट फेंका गया। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसको लेकर के लोगों के अंदर ये आक्रोश बढ़ता जा रहा था, जिसके एवज में ये आक्रोश मार्च निकाला गया। इसका बस यही हमारा मेन मकसद यही था कि जो सोई हुई प्रशासन है उनकी निगाह इन सारी घटनाओं पे जाए, इन घटनाओं से उनको अवगत करवाना था, ताकि हम लोग को इंसाफ मिल सके। लेकिन गया पुलिस का यह आरोप है, ये कहना है कि इसके लिए हमसे कोई परमिशन नहीं लिया गया। तो साथियों, एक चीज़ हम क्लियर कर देना चाहते हैं आपको, हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं, जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, आवाज़ उठाने की आज़ादी, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की आज़ादी हमें मिली है, जिसके लिए हमें कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत होता है तो एक सूचना का, जो कि सूचना दिया गया है। मैं वीडियो के माध्यम से आपको वो सूचना का कॉपी मेरे पास है, जो कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं साथियों, ये रहा हमारा आज़ाद समाज पार्टी का सूचना पत्र, जिसमें मैं आपको पढ़ करके बता दे रहा हूँ। सेवा में श्रीमान कार्यपालक दंडाधिकारी महोदय, सदर जिला गया बिहार। विषय आक्रोश मार्च व धरना प्रदर्शन के संबंध में द्वारा भीम आर्मी, भारत एकता मिशन व अन्य सामाजिक संगठन गया बिहार। समय 11 बजे, दिनांक 10/1/21, स्थान गया गांधी मैदान से एएसपी कार्यालय तक आक्रोश मार्च का धरना प्रदर्शन। महाशय, निवेदन पूर्वक सूचनार्थ है कि जिले में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने में पुलिस प्रशासन सक्रियता नहीं दिखा रही है, अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य करती है। सरकारी दफ्तरों में जातिवादी, पूंजीवादी, तानाशाही, घूसखोरी अपने चरम सीमा पर है, जिससे समय रहते रोक लेनी चाहिए। इसी के उद्देश्य से संवैधानिक तरीके से आक्रोश मार्च एवं वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हेतु ज्ञापन। अंत, श्रीमान से निवेदन है, उक्त कार्यक्रम के सैकड़ों की संख्या में हमारे साथी उपस्थित रहेंगे। नियंत्रण हेतु हमें ध्वनि विस्तारक यंत्र, रिक्शा की अनुमति दिया जाए। आप देख सकते हैं, कार्यालय अनुमंडल सदर से हमें रिसीविंग जो 8 जनवरी 2021 को कार्यालय डाक शाखा के द्वारा सूचना देने का कार्य किया गया, सौरभ राज के द्वारा। और इसी में भीम आर्मी एकता मिशन के द्वारा भी सूचना ठीक उसी प्रकार दिया गया, हमारे जिला प्रभारी भीम आर्मी के अध्यक्ष नीतीश रंजन जी के द्वारा। इस सूचना की कॉपी को लेकर के आज़ाद समाज पार्टी के ऊपर, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बहुत गोदी मीडिया जो है आरोप लगा रही है, गया प्रशासन भी आरोप लगा रहा है। जो मैंने आपको ये कॉपी दिखाया, तो कॉपी होने के बावजूद, सूचना होने के बावजूद हम लोग के ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा कायराना हमला किया गया, जैसे कि हम लोग कोई पेशेवर गुंडे हों, अपराधी हों। लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हमारी माताओं बहनों के ऊपर अवैध तरीके से छुआ गया, उन्हें पीछे हटाया गया, जो कि मैं ये फोटो में आप देख रहे होंगे। अंत में गया पुलिस प्रबंधक के द्वारा जो हमारे साथियों के ऊपर धाराएं लगाई हैं और वो क्या क्या आरोप लगाए हैं और कौन कौन से हमारे साथी हैं,
ये मैं बारीकी पूर्वक पढ़ करके आप लोगों को बताता हूँ। गया प्रशासन के द्वारा कार्यवाही के बाद जो जारी किया गया सूचना वो ये रहा, जिसमें बहुत ही गंभीर धाराएं लगा करके, जैसे कि हम लोग कोई आतंकवादी हो, इस तरीके से धाराएं लगाया गया। हथियार के साथ हम लोग आए थे, जबकि वीडियो में आप लोग साफ देखे होंगे कि मात्र झंडे के अलावा ना कोई डंडा ना कोई हथियार था। जब इनकी दबंगई बस वहीं रहती है निहत्थों के ऊपर। बाकी जब धरना प्रदर्शन में कोई रैली निकाला जाता है, तलवार गड़ासे लेकर के जब लोग निकलते हैं, तब इनकी दबंगई नहीं दिखाई देती है। हमारे जो भाई बंधु गिरफ्तार हुए हैं उनकी सूचना कुछ इस प्रकार से है। सौरभ भैया हैं, रोशन भाई है, बब्बन कुमार है, बलराम कुमार हैं, ललन कुमार हैं, सूरजदेव रविदास हैं, अनिल कुमार हैं, परविंद्र कुमार हैं, पैरू दास हैं, राजू कुमार हैं, विकास कुमार है, देवेंद्र दास हैं, वीरेंद्र दास हैं, हीरालाल कुमार हैं, अशोक कुमार पासवान हैं, मनीष कुमार हैं, किशोर चौधरी हैं और एक जो हमारी नाबालिग बहन है। उन सबों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर गया सेंट्रल जेल भेज दिया गया है और एक जो हमारी बहन है उनको पटना सुधार गृह भेजा गया है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि जनता के सामने सच लाया जाए, और सवाल था उन धूर्त नकली पाखंडी नेताओं से जो अपने आप को दलितों का मसीहा, दलितों का नेता कहते हैं। हमारे भाई लोग भले भी किसी भी पार्टी के बैनर तले मार्च किए हों, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे ही समाज के, आपके ही समाज के भाई बंधुओं के आवाज़ उठाने का कार्य किए हैं। क्या वो आपके लोग नहीं हैं जिनके साथ ये जाति हो रही है? अभी मैं ये कहना चाहूँगा तमाम नेताओं से, दलित नेताओं से, जो कि खुद को दलित नेता बोलते हैं या बतलाते हैं, जैसे चिराग पासवान जी हो गए, जीतन राम मांझी हो गए। चुनाव के टाइम पे तो बहुत बड़ा दलित नेता बनते फिरते हैं और जब बात आती है आवाज़ उठाने का तो चुप्पी साध लेते हैं। आज ज़िले में जगह जगह पर दलितों के साथ अन्याय हो रहा, तब कहाँ चले जाते हैं? सिर्फ चुनाव के टाइम पे वोट लेने के लिए, दलित कोटा से नेता बनने के लिए दलित बन जाते हैं और उस जीतने के बाद या एक बार भी जनता के बीच में कभी सुध लेने नहीं आएंगे कि उनके साथ क्या बीत रहा, क्या चल रहा उनके साथ। और वीडियो के अंत में सभी साथियों को बता देना चाहूँगा कि जिनको न्यायिक तरीके से हमारे सीनियर्स के द्वारा लड़ाई लड़ा जा रहा है और उन्हें रिहाई के लिए कार्य किया जा रहा है। और ये भी बताना चाहूँगा कि अगर जल्द से जल्द उनकी रिहाई नहीं होती है तो हमारे पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से और भी इससे विकराल रूप में बड़े तरीके से आंदोलन किया जाएगा। इतना समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप, अपने सीनियर, अपने सभी भाइयों तक शेयर करें, जिससे कि अंधी बहरी सरकार जाग सके और हमारे भाइयों को इंसाफ मिल सके और जितने भी लंबित केस पड़े हैं उन पर ध्यान जाए, उन सबको न्याय मिले। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे ही हमें कोई और जानकारी मिलेगी हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए। बाकी धन्यवाद, नमस्कार।